राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रविवार व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बूढ़ी माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उन बूढ़ी माँ को सुखी होते देख उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माँ ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माँ अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बूढ़ी माँ ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माँ भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब उनकी आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी माँ के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बूढ़ी माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो पहले की ही तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माँ ने गाय को घर भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी माँ ने सोने का गोबर देखा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माँ गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माँ कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उन बूढ़ी माँ के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बूढ़ी माँ को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बूढ़ी माँ को उनकी गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माँ को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बूढ़ी माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उनके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हुए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कथा आपको पसंद आई होगी। बहुत से लोग हैं जो रविवार का व्रत रखते हैं और ये बात सत्य भी है कि रविवार का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होती, क्योंकि सूर्य भगवान जी का जो तेज होता है वही अंदर भी आता है रविवार का व्रत करने से, तो उसके यश और कीर्ति धन वैभव में वृद्धि होती है। तो जो भी आप व्रत करना चाहते हो ये व्रत को भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम भोजन कर सकते हैं। शाम के टाइम, सूर्यास्त के टाइम पूड़ी, साबूदाने की खीर, ऐसे ही जिसके यहाँ जिस हिसाब से होता हो अपने यहाँ पता करके वो इस हिसाब से व्रत रख सकते हैं। इसमें एक टाइम भोजन आप कर सकते हैं। तो अगर जिनको भी रखना हो ये व्रत वो रख सकते हैं। और जिस दिन व्रत रखें तो इस कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम।